दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। ये लगातार दोस्तों हमने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है और इससे पहले मैंने आपको काव्यखंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताए हैं। ओके, इस वीडियो में हम काव्यखंड आरोह काव्यखंड के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हम कवर करने वाले हैं। ओके, वस्तुनिष्ठ की बात होने वाली है इस वीडियो में, तो वस्तुनिष्ठ में तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ओके, वस्तुनिष्ठ में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत रहती है रिसर्च की, कहाँ से पढ़ें, ओके, प्रीवियस ईयर कौन कौन से आए हैं, ओके, और हर अलग अलग गाइडों में किस प्रकार से यहाँ ऑब्जेक्ट दिए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, आपको क्या रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन आपकी तरफ से मैंने क्या पूरी रिसर्च की है। इस वीडियो में कंप्लीट आपको मैं बता दूंगा जितने टाइप के आपके ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, तो आपको वीडियो देखते ही देखते आपको यह तैयार करते जाना है। और क्रम से दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं तो 12th हिंदी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो 95% बन जाती है। तो बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, कभी किसका भाल लिए फिरता है। एमपी एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ अब जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं उनको भी मैंने यहाँ कवर किया है, ताकि अगर आप अलग से भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हर टॉपिक में जो भी मैं टॉपिक तैयार कराऊंगा उस टॉपिक से जो प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपको क्या है कवर रहेंगे। ओके, तो आपको अलग से प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कभी किसका भाल लिए फिरता है, तो कभी जगजीवन का भाल लिए फिरता है। दिन कैसे ढलता है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता फूलों के बहाने हैं, तो कविता फूलों के बहाने, फूलों की बात हो रही है, तो जो आपका कविता फूलों के बहाने क्या हो जाएगा, खिलना। नेक्स्ट है, किसकी चूड़ी मर गई, तो बाप की चूड़ी मर गई। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे बंद अपाहिज उनके किस संग्रह से उद्गृत है, तो लोग भूल गए हैं, इस संग्रह से उद्गृत है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट, कैमरे के सामने लाया जाता है तो एक अपाहिज को लाया जाता है। अगर दोस्तों आपको ऐसे लगता है कि कोई ऐसा वस्तुनिष्ठ ना जाए, जो टॉपर बनना चाहते हैं, जो विद्यार्थी 80 में 80 नंबर लाना चाहते हैं, उनके मन में ये रहता है कि वस्तुनिष्ठ लगातार प्रैक्टिस करें, लेकिन कोई भी एक ऐसा धोखे से वस्तुनिष्ठ ना आ जाए जो मुझसे बने ना, नहीं बना तो मैं कह रहा जो मेरा लक्ष्य है 80 में 80 वो वह प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, अगर चाहते हैं वस्तुनिष्ठ में भी आपका एक भी नंबर ना कटे, तो आपको क्या करना है, हर जब चैप्टर आप खोलते हैं, ओके, आरोह पुस्तक में हर चैप्टर में आपके आगे कवि के बारे में दिया रहता है। उसमें बताया जा रहा है कि कवि को कौन कौन से पुरस्कार मिले, या कवि ने ये कौन कौन से उसके संग्रह से ये टॉपिक लिया गया है, ये कविता ली गई, वो एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा। जो आपको पॉइंट लगे कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो उनकी आपको वह प्रैक्टिस करके रखना है। ओके, ये कहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ये क्वेश्चन उसी सबसे पहले जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है कवि के बारे में दिए रहते हैं, तो कवि के बारे में एक दो लाइन जो उससे संबंधित रहती हैं कि उसे ये पुरस्कार मिला, उसने इस काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है, तो यहाँ से आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, ऊषा का अर्थ होता है, तो ऊषा का अर्थ होता है भोर यानी सुबह। आगे देख लेते हैं। ऐसे चौका लीपा जाता है तो राख से। संसार के सब में सभी लोग मुख्य रूप से किस के लिए काम करते हैं, तो पेट भरने के लिए काम करते हैं। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है, तो भगवान राम ही बुझा सकते हैं। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो कपड़े पहनाती है। एमपी एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। फूलों की नई कलियां की कोमल गांठ है कौन खोलता है, तो बसंत ऋतु खोलती है। आकाश में उड़ रहे थे तो बगुले उड़ रहे थे। किसके अंकुर फूटते हैं, तो शब्द के अंकुर फूटते हैं। बादल राग कविता में कभी बादल का आवाहन किस के रूप में कर रहा है, तो क्रांति के रूप में कर रहा है। हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो हरिवंश राय बच्चन। सांसों के दो तार प्रतीक हैं, तो सांसों के दो तार प्रतीक हैं, जीवन का प्रतीक है। कवि हरिवंश राय बच्चन उद्मादों में क्या लिए फिरते हैं, तो अवसाद लिए फिरते हैं। जिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है, निशा निमंत्रण से लिया गया है। एमपी बोर्ड एग्जाम ये आपका 25 में भी क्वेश्चन था। जैसे, हो ना जाए पथ पर रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है, तो पंथी होता है, पथिक होता है, वो क्या जल्दी जल्दी चलता है। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं, तो ये आपके 7वें 8वें दशक के कवि इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो अधिकांश विद्यार्थी को नहीं बनेगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा फोकस के साथ तैयार करना है। अब ये वाला आप पूछेंगे कि भैया ये वाला ऑब्जेक्ट बना कहाँ से है, तो मैं बता चुका हूँ कि आपको जैसे ही आप एनसीईआरटी बुक खोलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, जैसे आपने एनसीईआरटी बुक ये खोला, तो यहाँ पर आपको देखिए ये खोला हमने जैसे, तो यहाँ आपको दिया हुआ है। ओके, ये जो डिटेल दी हो इसको एक बार आपको पढ़ना है और यहाँ से आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है। देखिए जो ये मेरी बुक है इसमें पूरे में हाईलाइटेड पॉइंट लगे होंगे। जैसे क्वेश्चन आपका आता है कि आत्मकथा के 4 खंड, की आत्मकथा के कितने खंड है, तो 4 खंड हैं। और बच्चन ग्रंथावली ये कितने खंडों में है, प्रकाशित हुई 10 खंडों में प्रकाशित हुई, तो ये हाईलाइट किए गए हैं। ओके, फिर इसके बाद यहाँ देखिएगा,
हालावादी कवि हैं, आत्म परिचय गीत निशान मंत्र के गीत है। तो इस प्रकार से आपको हाईलाइट कर लेना अपनी पुस्तक में। ओके, फिर यह देखिए 7वें 8वें दशक के कवि और ये ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट बन सकते थे वो इस मैंने एनसीईआरटी बुक में पूरे एकदम क्या है कवर किए हैं। तो उन्हीं से ऑब्जेक्ट भी यहाँ आपको तैयार करके मैंने बताया है। ये देखिए आपका यहाँ से आपका ये बन सकता है आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य। पूछा जाएगा आत्मजयी, आत्मजयी किसका ये काव्य है, तो पूर्ण नारायण का। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो एक बार ये आपको पढ़ना है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मेरे एक भी नंबर ना कटे। आगे देख लेते हैं, कवि आलोक धनवा की पहली कविता है तो है जनता का आदमी। क्या है? जनता का आदमी। आगे नेक्स्ट है, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। सवेरे की तुलना की गई है तो खरगोश की आंखों से। इसका नेक्स्ट है, कविता के पंख लगा उड़ने का तात्पर्य क्या है, कल्पना करना। दूध कहो अब दूध कहो, ये किसकी पंक्तियां हैं, एमपी एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, तो तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। आगे रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं, कवि बच्चन का ध्यान नहीं करते हैं तो जग का ध्यान नहीं करते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्माद लिए फिरते हैं तो यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। एक बार बता दूं, रेगिस्तान में भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो मैंने नहीं दिया, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा रहेगा चिड़िया की फूल, चिड़िया की फूल, तो आपको चिड़िया लगा देना है। ओके, ये आपका रहेगा कि वृद्ध की यौवन, तो आपको यौवन। तो इस प्रकार से आपको टिक मतलब ऑप्शन आपको वहाँ दिए रहते हैं, तो उसी में से आपको छानना पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार से तो आपको सिंपल और हो जाएगा। रेगिस्तान से आप डायरेक्ट पूछा जाए तो आपको डिफिकल्ट लगेगा कि यहाँ क्या भरना चाहिए, लेकिन ऑप्शन दिए जाएंगे, उन दो में आपको शायद सेलेक्ट करना पड़ता है। और हमेशा ये क्या है, हिंदी में होता है एमपी बोर्ड में, तो आपको चिंता नहीं करनी है। बाकी मैंने यहाँ नहीं दिया है डायरेक्ट, यहाँ तो आपको क्या डायरेक्ट तैयार करके रखना है। तुमने को सहूलियत बरतने से नहीं सीखा तो भाषा को सहूलियत बरतने से नहीं सीखा। आपको होकर कैसा लगता है, तो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। पर्दे पर कीमत है तो पर्दे की वक्त की कीमत है। लीपा हुआ चौका अभी भी पड़ा हुआ है तो गीला पड़ा हुआ है। सिल पर लाल केसर पीसी गई थी। तुलसीदास ने सोने की बात कही तो तुलसीदास ने मस्जिद में सोने की बात कही है। लक्ष्मण जी द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए तो मेघनाथ की शक्ति से क्या मूर्छित हो गए थे। माँ बच्चे को हवा में देती है तो लोका देती है। रात में आकाश में दुनिया के पाप का अध्याय खोलते हो तो फरिश्ते। खेत की तुलना किससे की गई है, तो खेत की तुलना किससे की गई है, कागज के पन्ने से की गई है। एमपी एग्जाम चॉइस में क्वेश्चन आ चुका है। आकाश में पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं तो बगुले उड़ रहे हैं। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज क्या है, पतंग है। बच्चे नरम बनाते हुए दौड़ते हैं तो बच्चे छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। खिलने की बात हो रही है तो फूल हो जाएगा, और आपका उड़ने की बात होती है तो चिड़िया हो जाता है। नेक्स्ट है, बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया गया है। निर्देश होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है। जब क्रांति होती है तो निम्न वर्ग होता है या शोषित वर्ग होता है, उसे क्या है, सदैव लाभ होता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट, क्रांति रूपी बादलों का आवाहन अधीरता से करता है तो किसान करता है, कृषक करता है। लक्ष्मण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए तो मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए थे। बच्चे में होंगे तो बच्चे क्या है, प्रत्याशा में होंगे। कभी जग जीवन का लिए फिरता तो भार लिए फिरता है। अब आ जाते हैं हमारे सत्य की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे तो बिल्कुल सत्य है। कभी बच्चन मंत्री का बेच लिए फिरते हैं तो आपका असत्य हो जाएगा। कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने तो आपका ये असत्य है। कवि ने हार को बात को कील की तरह ठोक दिया तो ये आपका क्या सत्य हो जाएगा। एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि अपाहिज को लाया जाता है ना कि भिखारी को। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश की जाती करते हैं तो सत्य हो जाएगा। प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नीले शंख जैसे बताया गया ना कि नीले पानी जैसा। जैसे सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दुखरूपी रावण धनिकों को दबोचता है तो असत्य हो जाएगा। दुखरूपी रावण होता है धनिकों को नहीं, गरीबों को दबोचता है। जैसे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने अंगद गए थे तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि कौन गए थे, हनुमान जी गए थे। यहाँ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कुछ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो आपने सुन बस लीजिए तो आपकी क्या है प्रैक्टिस होती जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को बस ध्यान से सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा, तो आपकी आराम से क्या है तैयारी हो जाएगी। अलग से आपको क्या है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं तो असत्य हो जाएगा। बालक चांद के लिए ललचाता रहा तो सत्य है। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है तो सत्य हो जाएगा। बगलों के पंख के लिए कविता ने नव में पंखों को छाई हुई है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, थका हुआ पंछी रात की आशंका से भयभीत रहता है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा कि कहीं रात ना हो जाए, और वह क्या समय से रात होने से पहले मंजिल पर ना पहुंच पाए उसका उसे भय रहता है। नेक्स्ट है, आसमान में उड़ते बगुलों की पंक्ति कवि की आंखों को चुराए लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा। अब आ जाती है सही जोड़ियाँ, तो उनकी हम क्या प्रैक्टिस कर लेते हैं।
बात करें तो वहाँ से आपका एक ऑब्जेक्ट आना फिक्स है, ऑब्जेक्ट आपके यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा, हर साल आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वो कौन सा क्वेश्चन, वो कहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो होता है आपका जितने भी आपके चैप्टर हैं उनके आपको क्या है नाम तैयार करना है, लेखक के नाम तैयार कर लेना है। ओके, काव्यखंड में हम बात करें तो आपका क्या होगा कवि, तो आपको जितने भी आपके अध्याय काव्यखंड के उनके कवि, और आगे गद्य खंड में जो है आपके अध्ययन के क्या है लेखक, ओके तैयार करके रखना है। क्वेश्चन आ जाता है आलोक धनवा, ये पतंग के आलोक धनवा, कविता के बहाने कुंवर नारायण, और कविता बलि तुलसीदास की है, बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी ने वासा की है, उषा है शमशेर बहादुर सिंह की, और कैमरेबंद अपाज रघुवीर सहाय की, इस प्रकार से। और छोटा मेरा खेत उमाशंकर जोशी की। तो ये आपको यह तैयार करके रखना है। इसी बार से गद्य खंड का भी कि भक्ति महादेवी वर्मा का है, जयनंद कुमार ने लिखा है बाजार दर्शन, और कहा जाए आपसे पूछा जाए सिरिस के फूल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, काले मेघा पानी दे धर्मी भारती। तो ये आपको क्या तैयार करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका बनेगा। किस तरीके से जो जोड़ी देख लेते हैं, आद परिचय, तो आद परिचय हरिवंशराय बच्चन ने, रोपाई क्षण की और कटाई अनंत की, कविता के बहाने कुंवर नारायण, देखा कविता के बहाने कुंवर नारायण, कैमरेबंद अपाहिज रघुवीर साहब। कैसे आप बता पा रहे हैं कि अगर आपने कहा है जो आपके जो कविताएं हैं उनके अगर कवि आपको याद हैं, झिलमिल दे नीले जल में। नेक्स्ट है ऊषा, तो ऊषा किसने लिखा, शमशेर बहादुर सिंह ने। राम को चिंता थी, तो राम को चिंता थी अक्षय की, कविता वाली तुलसीदास की है। रुबाइयाँ हैं, रुबाइयाँ लिखी फुराक गोरखपुरी के, छोटा मेरा खेत उमाशंकर जोशी। ओके, तो आप देख रहे हैं जोड़ी अधिकतम क्या है, उनके कवि और उनकी कविता के कवि से बनी हुई। आगे देख लेते हैं मस्ती का संदेश, तो मस्ती का संदेश हरिवंशराय बच्चन। दिन का पंथी, तो दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। राखी के लच्छे बिजली की चमक की तरह, कैमरे के सामने अपाहिज को लाया जाता है। बात की चूड़ी मर जाना, यानी क्या है बात का प्रभावहीन हो ना जाना, हरिवंशराय बच्चन हालाबाद हैं। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और दिए भी हुए कब कौन आपकी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एक शब्द एक बात में उत्तर, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो अपनी माता की प्रत्याशा में होंगे। एक गीत के रचनाकार कौन है, हरिवंशराय बच्चन। कविता का खिलना कौन नहीं जानता, तो फूल नहीं जानता है। अगर खिलने की बात हो रही तो फूल, और उड़ने की बात होती कविता का उड़ना कौन नहीं जानता, तो फिर चिड़िया। बात बाहर निकालने की वजह कैसी हो गई, और अधिक वैसी हो गई। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा, अपना दुख नहीं बता पाएगा। दूरदर्शन के सामने बैठे अपाहिज को से बार बार प्रश्न क्यों पूछते जाते हैं, ताकि वह रो पड़े। स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है, तो लाल खड़िए चौक। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती दे की तुलना किससे की है, भोर के नाव से की है। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं, राम का गुलाम। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आप क्या है प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, हिंदी का आपको जितना भी सिलेबस है पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करना चाहते हो, उसका पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, ऑब्जेक्टिव हो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो, मॉडल पेपर हो, ओके, तो आपको क्या करना है, क्लास 12 हिंदी कोर्स ज्वाइन कर लेना है। प्ले स्टोर से सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से दोस्तों आपको हिंदी कोर्स लेना है। और हिंदी कोर्स की फीस वैसे भी कम है, लेकिन आप जैसे ही कूपन कोड हिंदी 80 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, सीधे दोस्तों आपको क्या है 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो फीस आपकी और कम हो जाएगी, यानी नाम मात्र की फीस में कंप्लीट आपको हिंदी का मटेरियल मिल जाएगा। जितना भी आपका सिलेबस है, चाहे काव्यखंड, गद्यखंड, वितान, व्यक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, लेखक परिचय, कवि परिचय, ओके, आपका पत्र लेखन, निबंध लेखन, आपत्ति गद्यांश, पद्यांश, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, सब टॉपिक है, सब आपको वहाँ मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट एकदम दिए जाएंगे। दो एपी बोर्ड एग्जाम 26 के लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको कोर्स ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रावण ने किसके समक्ष हनुमान और अन्य वानर आदि की वीरता का वर्णन किया, तो कुंभकर्ण के समक्ष है। रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा था, तो घटा छाई है। फिराक किसका सम्मान करते हैं, तो अपनी प्रेसी के गम का। छोटा मेरा खेत, कविता में कवि ने किस खेत की बात की है, तो कागज के पन्ने रूपी खेत की बात की है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है, तो शब्द रूपी बीज बोया है। पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लेकर आते हैं, तो कपास लेकर आते हैं। कपास लेकर मतलब अपनी कोमलता, जो बच्चे होते हैं या जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा उनके कोमल होते हैं, ओके, तो यहाँ कपास उसी का मतलब है। धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं, तो क्रांति एवं विद्रोह की आशंका से भयभीत रहते हैं। कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है, कवि ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है। रुबाइयाँ कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं, तो राखी के लच्छे चमक रहे हैं। दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए क्या लेकर आती है, तो चीनी के खिलौने लेकर आती है। ऊषा का जादू कब टूटता है, तो सूर्योदय होने पर टूटता है। आलोक धर्मा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, तो दुनिया रोज बनती है, ये क्या काव्य संग्रह है। तो ये प्रीवियस में आ भी चुका है, तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में काव्यखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे वो आपको कवर कराए हैं। तो जितने मैंने बताया तैयार कर लीजिएगा। आगे फिर भी आपके जैसे गद्यखंड है, आपका इसके साथ ही व्याकरण में काव्यबोध, भाषा बोध हो जाता है, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास है, इन सभी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर मैं आपको आगे बता दूंगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th हिंदी टॉपर सीरीज को आपको फॉलो करते जाना है। दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।